गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रागनी और मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए खान सर की वीडियो, जो पार्ट 3 जो हमारा सेशन चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री का। ओके, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में, यानी धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में मेनली हम 3 पिटक देखे होते, जिसका जो त्रिपिटक बोला जाता है बौद्ध धर्म को। इसमें हम सूत पिटक और विनय पिटक और अब अधिधम पिटक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये जो पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, और हम नेक्स्ट बताने वाले हैं आपको वेद के बारे में और वैदिक काल के बारे में। इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम डिटेल से पढ़ने के लिए। वेद वेद यानी वैदिक काल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये वेद मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद होता है जो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सबसे प्राचीन है। बट जो नवीनतम वेद है वो हमारा अथर्ववेद है, ठीक है। यानी इसको एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है, ये जो ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद के ज्ञानी कौन होता है, ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन होते हैं, ऋग्वेद के उपवेद कौन है, ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है, ठीक है। इसके बारे में ये कोई भी यहाँ से हमारे कोई भी मिल जाएगा, और यहाँ आपको बताना होगा इस वेद में से, चारों वेद में से कौन सा वेद है, ठीक है। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञानी को हम मेनली धोत्री बोलते हैं, और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता बोलते हैं, और यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्वी बोलते हैं, और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पे। ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कौस्तिकीय और ऐतरेय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कौस्तिकीय और ऐतरेय बोलते हैं, ठीक है। और सामवेद को पंचविश बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्तिरीय और शतपथ बोलते हैं, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उपवेद की ओर। ऋग्वेद के उपवेद जो होते हैं आयुर्वेद होते हैं, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होते हैं, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद होते हैं, और अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हमारा ये ज्ञानी होते हैं। ऋग्वेद को प्रजापति बोला जाता है, सामवेद के ज्ञानी को नारद बोलते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र बोलते हैं, और अथर्ववेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ये वेद के 4 टाइप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पेशली वेदों की रचना जो किए थे वो ईश्वर के द्वारा किए गए थे, ठीक है। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय बोला जाता है, ठीक है। गुप्त काल में जो कृष्ण देवरायन ने व्यास ने वेदों का संकलन किया था, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ठीक है। अतः वेद को त्रयी कहा जाता है, और जो 3 है प्रारंभ है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद को नहीं लिया गया है क्योंकि ये तीनों हमारा प्राचीन वेद है, ओके। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को लास्ट में शामिल किया गया, जिसको वेद त्रयी में नहीं रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम ऋग्वेद की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में ये है कि ऋग्वेद को 10 मंडल, इसमें मेनली 10 मंडल होते हैं, और 1028 सूक्त होते हैं, और 10,580 ऋचाएँ होती है, ठीक है। और ऋचाओं के अधिकतम के कारण इसको ऋग्वेद बोला गया है, ठीक है ना। मेनली जो होता है इसमें ऋचाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण ऋग्वेद को अधिकतम की संख्या दिया गया, यानी सबसे ज़्यादा जो मंडल है, सूक्त है, ऋचाएँ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद के जो 3 वेद है उसमें उसकी संख्याएं कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ये प्राचीनतम वेद है, और इसमें गायत्री मंत्र की भी चर्चा किया गया है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। पहली बार जो शूद्र का प्रयोग किया गया था वो ऋग्वेद काल में ही किया गया था। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो चुका है। जो दूसरा और 7वां मंडल है सबसे ओल्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा जो पहला मंडल और 10वां मंडल है, ये हमारा न्यूनतम मंडल हो गया, ठीक है। ये इसका हाल ही का इसको ऐड किया गया है, जिसकी वजह से इसको न्यूनतम मंडल बोला जाता है। 9वें मंडल को हम सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को धोत्री बोला जाता है, ऋग्वेद को उपवेद को आयुर्वेद बोलते हैं, जिसकी चिकित्सा की चर्चा किया गया है, ठीक है। इसके ज्ञानी को हम प्रजापति बोलते हैं, ठीक है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसके ज्ञानी को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद को प्रजापति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद, ओके। सामवेद क्या होता है? सामवेद में स्पेशली 1875 मंत्र होते हैं।
किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं, ठीक है। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है, ठीक है। सामवेद में भारतीय संगीत का 700 जो सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, इसका संकलन हमें सामवेद में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये संगीत के यज्ञ के समय ही गाए जाते थे, ठीक है। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता बोलते हैं और सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हमारा सामवेद में ही जो गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नारद बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ आते हैं हम यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा किया गया है, ठीक है। स्पेशली जो सामवेद है वो संगीत के लिए उद्भव उसका माना जाता है, और ये यजुर्वेद है ये हमारा कर्मकांड और युद्ध की चर्चा स्पेशली किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को गद्य बोला जाता है और शुक्ल यजुर्वेद को पद बोला जाता है। यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्वर्यु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्वर्यु बोलते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद बोलते हैं और यजुर्वेद के धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद के बारे में, जो ये सबसे मतलब नवीनतम वेद इसी को माना गया है, ठीक है। यानी इसका स्टार्टिंग जो काल है उत्तर वैदिक काल से उत्तर वैदिक के काल बाद ही आया था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 6000 मंत्र, यानी हम आपको बता चुके हैं जैसे जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आता है तो सबसे ज़्यादा जो ये हमारा मंत्र हो गया वो ऋग्वेद में है। उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्याएं घटती जाती है, ठीक है। स्पेशली इसमें जादू टोना का जिक्र ज़्यादा किया गया है। आरण्यक जो होता है, स्पेशली इस आरण्यक की बात की जाती है, ये जंगल होता है, ठीक है। वैसे ही पूछते जिसकी रचना जंगल में की गई है उसको आरण्यक बोला जाता है, ठीक है। आरण्यक से एक एग्जाम्पल जाना है हमको, जंगल और कुछ नहीं, ठीक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है, ठीक है। वेदांग जो होता है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। जो वेद को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं उसके बाद हमारा वो वेदांग आता है आगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद वेदांग हमारे कितने होते हैं, स्पेशली वेदांग हमारे 6 होते हैं, ठीक है। इस वेदांग के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वेदांग 6 होते हैं, कौन कौन, हमारा व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया और छंद हो गया। स्पेशली ये तो थोड़ा ये वर्ड्स इधर उधर हो जाता है, इसे याद करने के लिए हम इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्याजो निसी कच, ठीक है। ब्या से हमारा व्याकरण हो गया, और हमारा जो से हो गया ज्योतिष हो गया, नी से हो गया निरुक्त हो गया, और सी से हो गया शिक्षा हो गया, क से हो गया कल्प हो गया, और छ से हो गया छंद हो गया, ठीक है। ये स्पेशली हम इसको याद कर लेंगे तो हमको वेदांग, ये 6 वेदांग हमको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी रचना कौन किया था इस 6 वेदांग को, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्याकरण जो होता है अष्टध्यायी पाणिनि, ठीक है। ज्योतिष है बृहत संहिता वराह मिहिर, और निरुक्त है निरुक्त शास्त्र में, और शिक्षा है शिक्षा शास्त्र में, और कल्प है कल्प शास्त्र में, और छंद है छंद शास्त्र में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पुराण में। पुराण क्या होता है हमारा, पुराण इसकी रचना महर्षि ऋषि उस उग्र श्रवा ने की थी। कौन किया था, उग्र श्रवा ने किया था। इसकी संख्या 18 होती है। वेदांत की संख्या हमारा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और जो पुराण होता है हमारा, पुराण की संख्या 18 होता है, ठीक है। इसमें 5वां वेदों या वेदों की वेद है, ठीक है। जो 5वां वेद है या वेदों की वेद है, इसकी प्राचीनतम राजवंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, प्राचीनतम राजवंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। विष्णु पुराण में चलते हैं तो विष्णु पुराण मौर्य की जानकारी मिलती है। स्पेशली जो विष्णु पुराण है मौर्य वंश की, जो वहाँ की जो भी सोशल बातें हैं वहाँ पर हमारे विष्णु पुराण की बात विष्णु पुराण में हमको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान ने 10 अवतारों की चर्चा किए थे। कितने, 10 अवतारों की चर्चा की थी, किसमें, मत्स्य पुराण में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायु पुराण। वायु पुराण की चर्चा स्पेशली जो होता है इसे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त को घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। कौन पीता था, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 घोड़ा का पानी पीता था। और ये किस में जानकारी मिली है हमको, वायु पुराण में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। यानी उपनिषद का अर्थ जो गुरु के समक्ष बैठकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम उपनिषद बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी करें तो उपनिषद हमारा 108 होता है। हमारे पुराण कितने होते हैं, 18, और उपनिषद कितने होते हैं, 108 हमारे उपनिषद होते हैं, ठीक है। किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त मिला है। 108 में मात्र 13 को ही हम लोग ये
सोशल मान्यता दिया गया है। ठीक है, बृहदनारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम है। कौन है? बृहदनारायण उपनिषद बड़ा एवं प्राचीनतम है। कठोपनिषद में इसमें यम और नचिकेता की चर्चा किया है। इसमें ओम शब्द की महत्व की जानकारी में, यानी यम और नचिकेता एक शासक है, जो इनकी जानकारी हम किस में देखने को मिलता है? उपनिषद में, अरे कठोपनिषद में। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है ये हमारा टॉपिक, ये मुंडकोपनिषद। स्पेशली इसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव की चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया गया? सत्यमेव की चर्चा। उसके बाद जाबालोकोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा किया है, बट इसमें नहीं है। जाबालोकोपनिषद जो होता है वो 4 आश्रम के नाम से, मतलब स्पेशली 4 आश्रम के रूप से ही हम इसको जाबालोकोपनिषद को जानते हैं। ठीक है, इसमें ब्राह्मण, विष्णु, महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा किया है। किसकी? त्रिमूर्ति की चर्चा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आलोकपनिषद। ये सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्मृति साहित्य। इसमें प्राचीनतम राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। ठीक है, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, जो स्पेशली ये दोनों स्मृति है वो गुप्त काल में ही मिलता है। ठीक है, मनु स्मृति तथा जो याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा जो है मनु स्मृति और ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वो मौर्य काल में मिलती है, और 2 है जो हमारा विष्णु स्मृति है और नारद स्मृति है वो गुप्त काल में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, इसमें जुआ खेलने की उचित बताया गया है, और मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिला को नीच दिखाया गया है। ठीक है, ये मनु स्मृति में दलित और महिला को नीच दिखाया गया, और जो उच्च कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा वरीयता दिया गया है। किसमें? मनु स्मृति में। ठीक है, इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैप हो जाता है। 13 ईयर्स का गैप हो जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया है। कितने प्रकार की? मनु स्मृति में 8 प्रकार की विवाह की चर्चा किया गया है। इस 8 प्रकार के विवाह के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, संस्कार की संख्या कितना आता है? 16 होता है। दाह संस्कार की अंतिम संस्कार होता है, यानी जो दाह संस्कार था वो अंतिम संस्कार था। ऋग्वेद जो ऋग होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देव ऋण होते हैं, ऋषि ऋण होते हैं और पितृ ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पुरुषार्थ जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। महाकाव्य के बारे में हम जानकारी करते, क्योंकि ये जो 2 ऊपर वाला बातें थी वो थोड़ा अलग बात है, ये एग्जाम के हिसाब से ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम महाकाव्य के बारे में पढ़ते हैं। महाकाव्य कितने होते हैं? मेनली महाकाव्य 2 होते हैं, महाभारत होते हैं और रामायण होते हैं। रामायण जो है जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में हमारा 24,000 श्लोक है। ठीक है, और उसे गुप्त काल में ही पूरा किया गया था। नेक्स्ट हमारा महाभारत आते हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जो है जय संहिता ने किया था। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका प्रारंभिक नाम है जो जय संहिता। महाभारत में 8800 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक है। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है, और इसका कुल 18 पर्व है। आगे महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो होता है भीष्म पर्व है। इसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा किया गया है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता था। क्या बोला जाता है? भीष्म को भागवत या गीता बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वैदिक काल की ओर चलते हैं। वैदिक काल से लेकर जो राजपूत काल तक का अध्ययन होता है वो मेनली वैदिक काल में ही आता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पीरियड जो है वैदिक काल के 1500 BC से 600 BC तक है। 1500 BC से 600 BC तक है। मेनली वैदिक काल को 2 टाइप में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल
और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 BC से 1000 BC है और 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो वैदिक समाज के निर्माता होते हैं उसे या आर्य बोलते हैं। ठीक है, और आर्य मध्य एशिया से आए थे। भारत में जो सप्त सिंधु प्रदेश जो 7 नदियों का प्रदेश है, पंजाब या हरियाणा, यहीं से यहाँ का इनका आगमन हुआ था। ठीक है, आर्यों की भाषा जो मेनली संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। यानी आर्य का मीन्स ही होता है श्रेष्ठ। ठीक है, बट ये खुद को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो देवताओं की भाषा थी संस्कृत इनका लैंग्वेज था। ठीक है, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, देवता तो मानने के बावजूद भी ये देवता को स्पेशली मानते हैं, बट क्या होता है ये संस्कृत इनको नहीं आता था। ठीक है, भारत के मूल निवासियों को अनार्य और या निम्न कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण जो भारत का आर्यीकरण का है वो किसने किया था? अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो उत्तर भारत का आर्यीकरण था वो राजा विदेह के पुरोहित जो पंडित गौतम राहुगण ने किया था उनके द्वारा किए गए थे। कौन थे? राहुगण के द्वारा किया गया था। ठीक है, किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता था। कहाँ? पाटलिपुत्र में अछूतों को भूमि उनको बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इस समय का सबसे प्रिय पशु कौन है? गाय को माना जाता है। हमारा ऋग्वैदिक काल का जो प्रिय पशु है गाय है, जो समृद्धि संकेत थी। ठीक है, गाय की हत्या को हमारे मृत्युदंड, जो भी वहाँ पे गाय की हत्या कर दिया जाता था उसको डायरेक्ट उसका दंडित रूप था मृत्युदंड दे दिया जाता था। ठीक है, राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना, यानी उसे हम बोलते हैं गवेष्टि। क्या बोलते हैं? गवेष्टि बोलते हैं। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। ज़्यादा डिपेंडेंट लोग कृषि पे थे क्योंकि वहाँ पर व्यापारिक वहाँ उतना फेमस नहीं हुआ था। वैदिक समाज जो है ग्रामीण समाज थी, और हम पिछले कक्षा में आपको बता चुके हैं जो सिंधु सभ्यता था वो हमारा शहरी सभ्यता था। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो 10 राज युद्ध की चर्चा किया गया है। जो ऋग्वेद के 7वें मंडल है उसमें किसका चर्चा है? 10 राज की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था, जिसमें आर्य की क्या होती विजयी हुआ था। ठीक है, आर्यों का जो कबीला था भरत था। ठीक है, इसी कारण उस जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। यहाँ जो भी काम होता था कर्म के आधार पर ही निर्धारित किया जाता था। ठीक है, यानी वो वंश के हिसाब से नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर मेनली एक ग्रुप में बोला जाए तो जो कार्य क्षमता जिनका ज़्यादा होता था उसी के हिसाब से उनको मिलता था विजयी हो। ठीक है, लेकिन यही नेक्स्ट हमारा जो वैदिक काल में हम जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वंश के आधार पर वहाँ की जाति निर्धारित किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, गॉड, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, व्यापार दूसरे के यहाँ नौकरी करना है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये हमारा जैसे जैसे शूद्र है ये सबसे निचली स्तर है, और ब्राह्मण जो है सबसे ऊपरी स्तर है। ब्राह्मण के बाद हमारा क्षत्रिय आ गया, क्षत्रिय के बाद हमारा वैश्य आ गया, और वैश्य के बाद हमारा शूद्र है, यानी सबसे निचली स्तर था वो शूद्र का था, और शूद्र की हालत है यहाँ पे बहुत हो गई थी खराब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम वैदिक काल की नदियाँ। वैदिक काल में जो झेलम, आज के हम जो झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये हमारा आधुनिक नाम है। ठीक है, और वैदिक काल में इनका नाम था, झेलम को बीतस्ता बोला जाता था, और चिनाब को अस्किनी बोला जाता था, और ब्यास को बिपाशा बोला जाता था, और सतलज को शतुरिद्धि बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यही जो हमारा रावी नदी को क्या बोला जाता है? परुष्णी, और गंडक नदी को सदा नीरा बोला जाता था। ठीक है, गंडक को क्या बोला जाता है? सदा नीरा। सरस्वती को घंघर बोला जाता था, और सिंधु को सिंध बोला जाता था। ठीक है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का है। किसका चर्चा है? सिंधु नदी का है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नदी ही सिंधु नदी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जिसकी चर्चा 250 बार की हुई है, जिसकी चर्चा हमारे जो इंद्र वैदिक काल में 250 बार की गई है। इन्हें युग तथा वर्षों का देवता बोले जाते हैं, किंतु इन्हें पुरंदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्र को हम क्या बोलते हैं? पुरंदर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा अग्नि, ये अग्नि हो गया, वरुण हो गया, सोम हो गया, और मारुत हो गया, और रौद्र हो गया। ठीक है, इसकी चर्चा है जो है
जो ऋग अग्नि का चर्चा 200 बार किए गए। वायु जो वायु और सोम जंगल के देवता को सोम बोला जाता है, ठीक है। वरुण जो वायु होते हैं वो वरुण को बोलते हैं, और ये मारुत हैं जो तूफान के देवता को बोला जाता था। और जंगल के देवता को किसे बोलते थे? सोम को बोलते थे, जंगल के देवता को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसमें पशुओं को देवता बोला जाता है। जो रौद्र होते हैं, रौद्र सबसे क्रोधित देवता को बोला जाता था, ठीक है। इनके पशुओं को देवता बोला जाता है, रौद्र को, ठीक है। उसके बाद आता है ग्वेष्टि। ग्वेष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए गाय का युद्ध, ठीक है। सीता का अर्थ होता है हल से जोती हुई जमीन पर पड़ा निशान, ठीक है, यानी सीताल, ठीक है। वैदिक काल की सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वैदिक काल की व्यवस्था जो इस समय का सबसे बड़ा पद जो होता था वो राजा का पद होता था। किसका पद होता था? राजा का पद होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने के से पहले विभिन्न समितियों को बैठकर इसकी चर्चा करते थे, ठीक है। यहाँ के वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था यही थी, ठीक है। वैदिक काल में 3 संगठन थे, ठीक है, जिसमें सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत, इसके अंदर क्या है देखते हैं, ठीक है। सभा जो होता है ये निम्न होता है, सबसे निम्न होता है, ठीक है। साधारण लोगों को संगठन था, उसकी चर्चा 8 बार किया गया है, ठीक है। जो सभा का चर्चा है 8 बार किया गया है। जो समिति है, समिति उच्च वर्ग के लोगों का संगठन है। किसका है? उच्च वर्ग के लोगों के संगठन है, इसकी चर्चा 9 बार किया गया है। जो विदत है वो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार किया गया है, ठीक है। सभा या विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, ठीक है। यहाँ पर महिला भी इस यज्ञ में, यहाँ पर यज्ञ के साथ बैठकर अपना जो भी काम है ये उनके साथ ही सभा में बैठकर उनकी कार्य के बारे में चर्चा या आगे बढ़ने के बारे में चर्चा इनके साथ बैठती थी, ठीक है। लेकिन पिछले जो बात है वहाँ पर स्त्रियों का कोई वैल्यू नहीं रह गया था, ठीक है। यहाँ पर वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई यानी जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे पीढ़ी की ओर बढ़ते जाएंगे वहाँ पर महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हो जाता है। यज्ञ में शामिल करना, उनका महत्व देना, यानी अभी तक जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ सेक्टर में उसको प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा एक बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई होती है वो गांव होती है, ठीक है, जिसके मालिक को ग्रामिक बोलते हैं। सबसे जो सबसे बड़ी इकाई है वो जन होता है, जिसके मालिक को राजन बोलते हैं। जन के मालिक को हम क्या बोलते हैं? राजन बोलते हैं। जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा था, ठीक है। लेकिन समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा, ठीक है। जन का आकार जो होता है बढ़कर जनपद होने लगे, धीरे धीरे हमारा इसमें विकास स्टार्ट होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ एक जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप धारण कर लिया, ठीक है। और महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के दूसरी नगरीय की सभ्यता है, ठीक है। जो भारत के कुल 16 महाजनपद है, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगोत्तर निकाय में किया गया था, ठीक है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो मगध महाजनपद है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मगध साम्राज्य के बारे में, उनके शासक के बारे में और उनके उपलब्धि के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। महाजनपद जो है, जो मगध महाजनपद है, सबसे समृद्ध महाजनपद माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैदिक काल में टेक्स्ट को बलि बोलते हैं। क्या? टेक्स्ट को बलि बोला जाता था वैदिक काल को, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि भी दिया जाता था, ठीक है। इस समय घड़ा मन का मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन? जो धूसर मृदभांड हो गया, लाल मृदभांड हो गया, काला मृदभांड हो गया और मिश्रित मृदभांड हो गया। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर या मृदभांड भी बोला जाता था, धूसर मृदभांड को, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारे यही थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यज्ञ की ओर। मेनली हमारे वैदिक काल में जो यज्ञ है 3 प्रकार की चर्चा किया गया, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। आखिर ये अश्वमेघ यज्ञ क्या है देखते हैं। इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जहाँ जिस क्षेत्र तक जाता था और जिस क्षेत्र के बाद रुक जाता था वहाँ तक साम्राज्य एक व्यक्ति के जो राजा उस घोड़ा को छोड़ा है वो जो उतना क्षेत्र
क्षेत्र एक राजा का हो जाता था, ठीक है। उसे हम अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ ये एक राजा के शक्ति को प्रदर्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। यहाँ पर हम घोड़े की रेस छोड़ते थे और यहाँ पर हमारे रथों को रेस लगाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद इसी के हिसाब से उनकी जो शक्ति पावर प्रदर्शन थी वो उसके हिसाब से उससे राजा को उतना महत्व मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट है राजसूय यज्ञ। राज्य अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद उत्तर वेदी काल है जो जब अति रंजी खेती से लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वेदी काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई थी, ठीक है। और जो वैदिक काल के षष्ठ दर्शन दिए गए थे, कौन कौन षष्ठ दर्शन थे इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। षष्ठ दर्शन थे ये सांख्य दर्शन कपिल, जो व्याय दर्शन है गौतम ने की थी, और जो योग दर्शन है पतंजलि, वैशेषिक दर्शन है कनाद, उत्तर मीमांसा बद्रायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश है वो सांख्य दर्शन से ही लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ये जो सिंधु सभ्यता का वैदिक सभ्यता का अंतर, हम तो पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके सिंधु सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक साहित्य में हम वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़े। आखिर जो हमारा सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सिंधु सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। बट जो हमारा ग्रामीण वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण हो जाता है, ठीक है। इसमें मातृ सत्तात्मक था बट यहाँ पर पितृ सत्तात्मक था दिया गया है। बट सिंधु सभ्यता में मातृ सत्ता बट मातृ को ज़्यादा महत्व नहीं मिलता था। वहाँ का जो भी कार्य वो बट पिता के द्वारा ही किया जाता था, ये ठीक है। बट यहाँ पर मातृ सत्तात्मक वहाँ पर एक माता के नाम पर ही, यानी क्योंकि माता के नाम पर वहाँ पर मूर्ति जो मातृ मूर्ति थी वहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। इस प्रकार हम समझ पाए कि यहाँ पर मातृ सत्तात्मक होगी, ठीक है। और वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक हो जाती है। ये जो इसका जो सिंधु सभ्यता है इस प्रमुख पशु था बैल था, और वैदिक काल का गाय हो जाता है, ठीक है। इसका नियोजन होता है सामाजिक नियोजन था, ठीक है। ऋग युद्ध से परिचित नहीं थे और गाय के लिए युद्ध होता था, ठीक है ना। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता था सिंधु सभ्यता में, ठीक है। बट वैदिक काल में आते ही गाय के लिए युद्ध होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर औद्योगिकरण की बात करें तो काशी की खोज हो चुकी थी सिंधु सभ्यता में। कृषि, व्यापार और शिव तथा मातृ पूजा की जाती थी, ठीक है। और जो हमारा वैदिक काल है इसमें लोहे की अब खोज हो चुका था, और कृषि, पशुपालन, इंद्र महत्वपूर्ण देवता था, यानी जो शिव और मातृ देवी की पूजा की जाती थी वो हमारा ये सिंधु सभ्यता में, और इंद्र की महत्वपूर्ण देवता माना गया है हमारा वैदिक काल में, ठीक है। ये वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ये भारत के प्रमुख धर्म के बारे में। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें। बाय।